ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना आ रहा है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आप सभी को हमेशा खुश रखें, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करें, है ना। मेरे पास बहुत मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी। भैया एक बात बता दो कि सावन में हमें कौन सा व्रत नहीं करना चाहिए, क्या नमक नहीं खाना चाहिए, प्रदोष व्रत कैसे करें, सोमवार का व्रत कैसे करें, ज़मीन पे सोएं कि ना सोएं, ये सारे डाउट आप सभी के थे। तो इस पूरी वीडियो में इन सभी डाउट को हम लोग दूर करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। देखो बहुत सारी मेरी बहनें क्या करती हैं, इस टाइम पे पशुपति व्रत रखने का सोच रही हैं, प्रदोष व्रत रखने का सोच रही हैं, बहुत सारी व्रत आ रहे हैं इस टाइम पे सावन के महीने में। देखो एक एक करके हम लोग चलते हैं। पहला जो सबसे बड़ा सवाल लोगों का है, भैया पशुपति व्रत हम रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, तो इसका जवाब है हाँ रह सकते हैं। लेकिन कौन से लोग रह सकते हैं, मेरी जो भी बहनें, मेरे जो भी भाई, सावन सोमवार का अगर आप व्रत नहीं रहते हैं कभी भी, तो आप पशुपति व्रत बिल्कुल रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी अगर बहनें, मेरी भाई, अगर आप सावन का सोमवार अब तक रहते चले आए हैं तो आप पशुपति व्रत छोड़ देंगे, पशुपति व्रत फिर नहीं रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अभी तक आपका 3 पशुपति व्रत हो गया, तो जब सावन का महीना ख़त्म हो उसके बाद आप चौथा पशुपति का व्रत कंटिन्यू करिए, सावन का सोमवार रहना स्टार्ट करिए, या फिर अगर आप रहते हैं तो वही आप कंटिन्यू करें, ठीक है। पहला डाउट तो मुझे ऐसा लगता है कि दूर हो गया होगा। इसी तरीके से आपके सारे डाउट हो सकते हैं। जैसे बहुत लोग प्रदोष व्रत की बात करते हैं, तो देखो अब ऐसा नहीं कि प्रदोष रहना ही नहीं, बिल्कुल सावन में प्रदोष व्रत रहना है, लेकिन अगर कोई भी पर्व, कोई भी त्यौहार व्रत वाला सावन के सोमवार के दिन पड़ता है तो वो व्रत आप छोड़ देंगे, सावन का सोमवार वाला ही व्रत रहेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो सावन का सोमवार का व्रत रहता है और उसी सावन के सोमवार के दिन ही कोई और व्रत पड़ गया, चाहे अमावस्या पड़ जाए, प्रदोष पड़ जाए, चाहे पशुपति व्रत पड़ जाए, कोई सा भी दुनिया का व्रत पड़ जाए, वो कोई व्रत आप नहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको रहना होगा सावन का सोमवार। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर वो व्रत सोमवार के अलावा किसी और दिन पड़ रहा है, जैसे मान लेते हैं कि प्रदोष शनिवार को पड़ गया, रविवार को पड़ गया, या फिर मंगलवार को पड़ गया, तो आप प्रदोष व्रत रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमावस्या मान लेते हैं बहुत लोग, एकादशी रहते हैं बहुत लोग, तो एकादशी अगर सोमवार को पड़ती है तो नहीं रहेंगे एकादशी, अगर किसी और दिन पड़ती है तो आप एकादशी का व्रत रह सकते हैं। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, अगर सावन का सोमवार आप नहीं रहते हैं तो कोई भी व्रत रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सावन का सोमवार का व्रत रहते हैं तो कोई और व्रत नहीं रहेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। चलो पहली चीज़ समझ में आ गई। अब देखो यहीं पे अगर कुछ पूछना हो मुझसे ना, तो आप मुझे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, है ना। चलो दूसरी बात कर लेते हैं, भैया नमक खाना है कि नहीं खाना है, तो इसका जवाब है नहीं। सोमवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता, नमक खाने का दोष माना जाता है, चाहे वो सफ़ेद वाला नमक हो चाहे वो सेंधा नमक हो, कोई भी नमक नहीं खाया जाता। पशुपति व्रत में आप सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सावन का जो सोमवार पड़ता है उसमें नमक का सेवन नहीं करते। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है। केस क्या है कि मान लेते हैं कि व्रत के दौरान आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो फिर वहाँ पर आप ऐसा नहीं कि अब मैं कष्ट सहूँगी, किसी तरीके से व्रत रहूँगी, ऐसे नहीं। अगर आपका तबीयत खराब हो रहा है तो नमक का सेवन कर लेना, उससे दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर अपने आप को कष्ट दे के अगर आप व्रत रह रहे हो तो उसका दोष लगेगा, क्योंकि आपकी वजह से आपका परिवार अगर उदास रहेगा, वो दुखी रहेगा, तो उसका फिर दोष लगेगा। इसलिए अगर आपकी तबीयत ठीक हो तो ही आप बिना नमक वाला व्रत रहना, ठीक है। 2 चीज़ें समझ में आई। तीसरा तो मैंने आपको बता ही दिया, प्रदोष व्रत अगर सोमवार को पड़ेगा तो नहीं रहना है, किसी और दिन पड़ेगा तो रह सकते हैं, ठीक है। चौथा, ज़मीन पे सोना है कि नहीं सोना है, बिल्कुल नहीं, भूल कर भी ज़मीन पे नहीं सोना, कुछ भी हो जाए ज़मीन पे नहीं सोना। सावन का महीना है, बरसात होगी होगी, जितने भी रेंगने वाले जीव होंगे, सांप से लेके बिच्छू, जो भी है ना, चींटे वगैरह आजकल बहुत घूम रहे हैं, सभी घरों में देखो आजकल कितने चींटे निकल रहे हैं, सबके निकल रहे हैं, तो आपको ज़मीन पे नहीं सोना है, इस चीज़ का ध्यान है। ये चीज़ मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ज़मीन पे सोने वगैरह के बारे में गुरुजी ने तो कभी बोला ही नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ज़मीन पे मत सोना, कुछ भी हो जाए। पूरे सावन के महीने में बेड पे ही सोना, चारपाई पे ही सोना, खटिए पे ही सोना, लेकिन ज़मीन पे मत सोना, ठीक है। बात आई समझ में। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपकी भाई की,
ठीक है। चलो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। फिर से बोल रहा हूँ, अगर कुछ नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर मुझसे फ़ोन पे बातें कर रही हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।